हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 जो प्रश्नावली है 6.1 का पहला प्रश्न। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है तो कोण कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं क्या दिया है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी में है जो सी डी बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ओ पर, यानी ये बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर। अब देखिए दिया है यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, तो लिखेंगे दिया है क्या, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। कौन कौन कोण जोड़ रहा है, देखिए ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों कोण को मिलाकर 70 अंश दिया है। ठीक है, और दिया है क्या, और कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। तो देखिए बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण बराबर कितना दे दिया है, 40 अंश दिया है। ठीक है, कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश ज्ञात क्या करना है, लिखते हैं ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो कोण बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई कमा कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी दो कोण ज्ञात करना है। कोण बी ओ ई यानी कि देखते हैं बी ओ ई कौन है, बी ओ ई यानी ये वाला कोण, और कोण सी ओ ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं कि अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझते हैं। तो देखिए बी ओ डी जो है, बी ओ डी ये शीर्षाभिमुख कोण किसका है, तो ए ओ सी का है। ठीक है, ए ओ सी का है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं ये 40 अंश दिया है तो ये भी 40 अंश हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि जो बी ओ डी है इसका शीर्षाभिमुख कोण है ए ओ सी। ठीक है, लिख सकते हैं कि कोण बी ओ डी बराबर कोण, कोण क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी। क्यों लिखेंगे बराबर, क्योंकि हम क्यों बराबर लिखेंगे, कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी क्यों लिखेंगे बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है अपने आपस में। जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। देखिए शीर्षाभिमुख भी मुख, इतना तो पता चल गया। इसी के कारण हम लोग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया। तो देखिए 40 अंश ये है तो ये भी कितना होगा, 40 अंश होगा। देखिए ये 40 अंश तो ए ओ सी क्या भी है, क्या होगा, 40 अंश ही होगा। क्यों, शीर्षा विमुख के कारण। ठीक है, तो लिख देंगे कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश। क्यों, ये कारण दिए ही है। अगर यहां भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं दिया क्या है, ये वाला कोण ये वाला कोण जोड़ा है तो 70 अंश प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे। अब देखिए इतना तो प्राप्त हो गया, हम लोग का ए ओ सी आ गया यहाँ। अब लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश दिया है। ठीक है, तो यहाँ तो 40 अंश प्राप्त हो गया हम लोग का। ये वाला कोण जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों को 70 अंश। तो देखिए ए ओ सी का मान निकाले हैं, तो 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। ठीक है, तो कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश माइनस 40 अंश। तो देखिए कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 30
अंश। देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 अंश आ गया हम लोगों का, ठीक है, 30 अंश आ गया। तो अब देखिए, अगर हम लोग ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर जोड़ देते हैं और इसके बराबर 180 अंश का परबराज मतलब दिखा देंगे, तो हम लोगों का COE कोण निकल जाएगा। तो COE कोण निकालने के लिए हम लोग कौन कौन कोण जोड़ेंगे, तो कोण BOE AOC प्लस और कौन कोण जोड़ेंगे, COE, जोड़कर लिखेंगे एक ही रेखा पर बने कोणों का मान या रैखिक युग्म। तो देखिए जोड़ते हैं, अब जोड़ेंगे कौन कौन कोण, कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण कोण COE बराबर लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म, ठीक है, बराबर 180 अंश और लिख देंगे रैखिक युग्म, ठीक है, युग्म इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो AOC बराबर कितना है, 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 30 अंश प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। तो कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 30, 40 30 70 अंश, घटा देंगे तो कोण COE बराबर कितना आ जाएगा, 110 अंश। तो कोण COE बराबर 110 अंश, तो इसका प्रतिवर्ती कोण लिख देंगे, कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या लिखेंगे। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है ना, तो जो कोण का कहेगा उसे 360 में से माइनस कर देते हैं, तो हम लोग प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। तो लिखेंगे 360 माइनस 110, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो लिख देंगे कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बराबर कितना आ गया, 250, ठीक है, यानी 250। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।